अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से क्या कई महीनों से पारा चनार में जो सूरत हाल है उसके ऊपर एहतजाज वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सूरतों में होता रहता है। यहाँ शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ अब अमली तौर पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज जो है वो एक धरने की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है, सर अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद पोशा है। मैं बेसिकली पारा चनार से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो सर यहाँ पर आप लोग कितने दिन से मौजूद हैं यहाँ धरने के लिए? जी, आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया के ज़रिए, दूसरे चीज़ों के ज़रिए कि मुख्तलिफ़ जगहों में ये धरने वगैरह हो रही है, ये एहतजाज। तो इस्लामाबाद में हम इधर तकरीबन कोई 12 दिन हो गए कि इधर हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो छोटा सा इलाका है, कबायली इलाका पारा चनार, ये हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर का जो एरिया है ना, ये वही इलाका है और आपकी बॉर्डर जो सेफ़ है, ये पारा चनार हमारी बदौलत सेफ़ है। उधर मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह आते हैं, वो लोग बस उनका नाम है कि वो उधर रह रहे हैं मुर्चों में या दीगर इलाकों में। तो ये पारा चनार की जो बॉर्डर है ना, ये हमारी बदौलत है अभी। तो हम इधर बैठे हुए हैं, जब तक पारा चनार का रोड खुला नहीं जाता हम इधर से नहीं उठेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे शोधा के लिए चरागा भी कर रहे हैं जी और उनको याद भी कर रहे हैं, तो जो यहाँ धरने में इस वक्त मौजूद हैं लोग, ये पारा चनार से आए हैं या आप लोग यहीं से कलेक्ट हुए हैं? असल में बात यह है कि ये हादसे से पहले ये लोग इधर आए हुए थे, कोई बाहर स्टेट से आ रहे हैं, तो ये इधर फंसे हुए लोग हैं और इधर जिनका रिहाइश है वो भी इधर शिरकत कर रहे हैं। तो हमने इसलिए इधर धरना जारी कर दिया। तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए क्या लाए अमल आप लोगों का? हुकूमत देख लीजिए ना, दीगर सूबों में बहुत अच्छी स्टेटमेंट चल रही है बहुत, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो ये छोटा सा इलाका पारा चनार, इसके लिए बिल्कुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हुकूमत मान ही नहीं रही है तो हमारी। आपने जिस तरह KPK की बात की और पारा चनार KPK में जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी में भी आता है, तो आप लोग जो यहाँ पे शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने, तो पेशावर में आपके क्या अमली है? वज़ीर आला पेशावर के बाद KPK जी देखिए ना, हमारे इलाके के जो ज़िलाई मुश्किरान हैं, उन्होंने KPK के जो CM है, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, उनके साथ भी मुज़ाकरात वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगहों में आते हैं, बयान देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर चला जाता है। तो ऐसा ही कोई एहतजाज वहाँ पे भी करने का इरादा आप रखते हैं? जी, पेशावर में ऑलरेडी हमारे लोग मौजूद है, उधर भी धरना जारी है मुख्तलिफ़ इलाकों में। और उधर अभी आप देख लेना, मतलब कि हमारे इलाके में मेडिसिन की ना होने की वजह से ये बच्चे मर गए, तकरीबन 100 के करीब अफराद हैं। फिर रास्ते में जाते हुए बगन के इलाके में लोगों पे तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको ज़िंदा जलाए गए। और आपको पता है कि उस कार्रवाई के अंदर ख़वातीन भी मौजूद थी, चिल्ड्रन भी थे उसमें, बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत बेदर्दी के साथ मारा गया। और उसके अलावा ख़वातीन की अंगूठी भी काट दिए गए और लोगों के गले काट दिए गए। हम उम्मीद रखते हैं कि अंदरूनी मसाइल हैं या बैरूनी साजिश है या अंदरूनी है, जिस तरह भी है हालात को दुरुस्त सेंस पर लाया जाए और इंशाल्लाह ताला इसके दुआगो भी हैं। और थैंक यू सो मच।